श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय और हिंदू व्रत कथा और धार्मिक व्रत कथाएं लेकर आते हैं। 11 नवंबर के दिन देव दिवाली है। कार्तिक 11 नवंबर के दिन से देव दिवाली का दिन शुरू हो जाता है। कार्तिक महीने का अंतिम सोमवार है। 5 महा उपाय लेकर आई हूँ। हर मनोकामना पूर्ति के लिए आप 11 नवंबर के दिन कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन कार्तिक माह का अंतिम सोमवार है। साथ ही इस दिन से देव दिवाली के 5 दिन शुरू हो जाते हैं। देव दिवाली कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि मतलब 15 नवंबर को है, पर गुरुजी ने देव दिवाली के 5 दिन पहले से कुछ उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने पिछली कथाओं में ये उपाय करने को कहा है, बताया था। गुरुजी ने पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कार्तिक माह के अंतिम सोमवार और देव दिवाली के दिन किए जाने वाले उपायों की जानकारी देते हुए इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। सभी उपाय विशेष हैं और उपयोगी हैं। देव दिवाली को उपायों का मौका आप अपने हाथ से मत गवाइएगा। आपको वर्ष में सिर्फ एक बार यह मौका मिलता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्यों कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे, इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में दुख ज़्यादा है, बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ भरा जीवन चल रहा है। तो आपको शिवलिंग पर 5 ऐसी जगह जहां पर आपको एक बेलपत्र आपको अर्पित करना है। पहली बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। बेलपत्र जब आप अर्पित करते हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी आपको देवाधिदेव महादेव भोले बाबा का मंत्र आता है उसका स्मरण करते हुए जो बेलपत्र है वह चढ़ा देनी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। उसकी डंडी का मुख आपको जलाधारी की ओर करते हुए चढ़ाना है। दूसरी बेलपत्र आपको माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है, गोल कटी भाग होता है जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है, वहाँ पर आपको अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए इसकी डंडी का मुख भी आपको जलाधारी की ओर करना, आपसे विपरीत दिशा की ओर रखना। उसके बाद जैसे कि आप जहाँ खड़े, जैसे आप उत्तर दिशा की ओर खड़े हैं, जैसे आप दक्षिण दिशा में खड़े उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़े हैं, तो आपको बेलपत्र की डंडी का मुख माता अशोक सुंदरी की ओर कर देना है। और एक चौथी बेलपत्र आपको, अगर यह उपाय आप स्वयं के लिए करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जिसके लिए भी करें उसका नाम और गोत्र बोलकर कर सकते हैं। तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करनी है। चौथी बेलपत्र आपको शिवलिंग में जो जलाधारी जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ पर आपको सीधी बेलपत्र अर्पित कर देनी है, मतलब जो चिकना भाग होता है वह स्पर्श करते हुए आपको अर्पित कर देना है। उसके बाद 5वीं बेलपत्र, अंतिम बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराते हुए नंदी को अर्पित कर देना। उसके बाद जिस कलश को आप अपने घर से लेकर गए भर के अभिषेक कर देना है। जिंदगी में कैसा भी दुख हो, कैसा भी कष्ट हो, उसका निवारण होता ही है, निश्चित है। यह 11 नवंबर के दिन कार्तिक माह के अंतिम सोमवार के दिन कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। बढ़ते अगले दूसरे विशेष उपाय की ओर। पंचपुरुषीय महापुराण की कथा कहती है, गुरुजी ने बताया है एक बिल्कुल नया उपाय, जिसको बड़ी बीमारी हो गई है, लीवर, किडनी, कैंसर जैसी बीमारी हो गई है, उन्हें एक प्रयास करना है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है और 1 या 5 जितने भी आपको धतूरे मिल जाते हैं उन्हें लेकर आपको एकांतेश्वर महादेव के पास आपको धतूरे को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब एकांतेश्वर महादेव वह शिवलिंग होता है जहाँ कोई आता जाता नहीं है, एकांत में है, वहाँ बहुत कम न के बराबर लोग आते हैं। इस उपाय को कर लेना। आपको 1 या 5 धतूरे शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आपका जो भी रोग है उसका मनन करते हुए आपको धतूरा वहीं ले आना, जिसकी डंडी हल्के से लाल रंग की होती है। अगर आपको महामृत्युंजय का मंत्र नहीं आता है तो आप नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं। 5 बार या 21 बार या 11 बार 108 बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं या नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगले तीसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा उपाय है जिसे आपको इस देव दिवाली के 5 दिनों में करना है। ये उपाय आप देव दिवाली के 5 दिनों में कर सकते हैं, अर्थात आप यह उपाय 11 नवंबर से 15 नवंबर अपने घर में या भोले बाबा के मंदिर में जाकर कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 बेलपत्र की आवश्यकता होगी, 1 चावल का दाना, और साथ में आपको हल्दी में या अष्टगंध में पीला करके यह चावल आपको लेके जाना है। साथ में एक कमलगट्टा लेना है। आपको इस देव दिवाली के पर्व में 5 दिनों तक अर्पित करना, आपको शिवलिंग पे अर्पित करना। उपाय करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि आप 1 बेलपत्र, उसकी जो बीच वाली पत्ती होती है उसके ऊपर चावल का जो पीला दाना है आपने अष्टगंध या
हल्दी से जो पीला किया हुआ चावल अर्पित करना है। एक कमल गट्टा आपको रखना है, उसे उल्टा करके आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जब आप अर्पित करते हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र जाप कर सकते हैं। उपाय करने से आपको कभी किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। यह उपाय आपको 11 नवंबर से 15 नवंबर तक करना है। 15 नवंबर को देव दिवाली है, तो इन 5 दिनों में आप इस उपाय को कर सकते हैं। यह बहुत ही विशेष कारगर उपाय है। 5 दिनों तक आप जरूर कीजिएगा। आपको अगले साल मौका मिलेगा, इस बार आप इस साल को मत गवाइएगा। आप अपने घर में भी ये उपाय कर सकते हैं। आप शिवालय जाकर 5 दिन तक ये उपाय कर सकते हैं, पर आपको 5 दिन तक करना है। बढ़ते अगले चौथे विशेष उपाय की ओर। जो संसार में संपत्ति से, संबंधों से, स्वास्थ्य से और संतान से, इन 5 जगहों से अशांति आती है, पर इन्हें रोकने के लिए आपको एक सरल सा उपाय करना है। पूर्णिमा के पहले दिन, मतलब एक दिन पहले देव दिवाली का दिन वैकुंठ चतुर्दशी का दिन होता है। इस दिन आपको यह उपाय करना। आपको इन 5 दिनों में भोले बाबा के मंदिर में जब आप जल चढ़ाने जाए तो आपको क्या करना है, 1 लोटा जल सबसे पहले उसके अंदर थोड़ा सा इत्र, या जो भी आपके पास इत्र नहीं है तो आप लाल चंदन या पीला चंदन डाल सकते हैं। उसके अंदर 1 लोटे जल के अंदर आपको सबसे पहले आंवले के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल चढ़ाना। उसके बाद आपको थोड़ा सा जल बेलपत्र वृक्ष के नीचे चढ़ाना। उसके बाद थोड़ा सा जल आपको पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ाना है। और जब आप इन तीनों वृक्षों में जल चढ़ाते थे, उसके बाद आपको कलश का जल जाकर शिवालय जाना है। शिवालय में माता पार्वती को जो हस्त कमल होता है वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल चढ़ाना है। उसके बाद बचा हुआ जल आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। जब आप सब जगह जल चढ़ा देते हो तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए जब आप शिवलिंग के ऊपर पूरा जल चढ़ा देते हो, आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अगर इस प्रकार से आप देवादिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, देव दिवाली के 5 दिनों में यह कार्य करते हैं, तो जीवन में 5 जगह से आने वाली अशांति रोकने का कार्य शिव पंचायत के 5 देवी देवता करते हैं। आपके जीवन में आपको सुख, शांति, धन, वैभव देखने को मिलता है। अगले 5 उपाय की ओर बढ़ते हैं। यह मनोकामना पूर्ति का उपाय। यदि आपके इस कार्तिक महीने में अभी तक कोई उपाय नहीं किया तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होगी। देव दिवाली के इन 5 दिनों में आपको यह विशेष उपाय करना है। 11 नवंबर से 15 नवंबर आपको इस उपाय को करना है। उपाय को करने के लिए आपको 1 चावल की आवश्यकता होगी, 1 लोटा जल की आवश्यकता होगी। 1 चावल का दाना आपको ऐसा करना है कि पूर्ण होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। शिवलिंग पे हमेशा पूर्ण चीज़ें चढ़ती हैं, कभी भी खंडित या अधूरी चीज़ नहीं चढ़ती। आपको 1 चावल का दाना, 1 लोटा जल शिवालय पहुंचाना है। जो चावल का दाना है आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपने मन की कामना करते हुए अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलते चावल का दाना अर्पित कर दे। उसके बाद 1 लोटा जल उत्तरमुखी होकर आपको वह जल शिवलिंग पर चढ़ा देना है। धीमी धीमी धार से अर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए आप इस कामना को, अपनी कामना को बोलते हुए आपको यह कर देना, भोले बाबा से बोलना, बाबा मेरी यह कामना है अति शीघ्र पूर्ण हो। इस तरह से आपको, आप ही करने वाले हो, इस तरह से आपको यह बोल देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोल देना और इस तरीके से आपको जल अर्पित कर देना है। अभी तक आपने यदि इस उपाय को नहीं किया तो 11 से 15 नवंबर देव दिवाली के इन 5 दिनों में आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस मनोकामना को लेकर आप अपनी मनोकामना को लेकर इस उपाय को कर सकते हैं। देव दिवाली आपकी मनोकामना निश्चित पूर्ण होगी। अगले छठे उपाय की ओर। कार्तिक महीना चल रहा है, आपको इस कार्तिक महीने में अंतिम सोमवार के दिन विशेष उपाय कर लेना है। घर में धन संपदा की कमी है, आप बहुत मेहनत करते हैं फिर भी आपको मेहनत का अकॉर्डिंग फल नहीं मिलता है, तो इस कार्तिक के महीने में अंतिम सोमवार के दिन विशेष उपाय को कर लेना है। आपको 2 जगह जल चढ़ाना है, 2 जगह दिया लगाना है। एक दिया आपको शिवालय में जाकर लगाना है, शिवालय की जो चौखट होती है वहाँ पर आपको प्रज्वलित करना है। आप गोल बाती का प्रयोग कर सकते हैं। घी का दिया आपको बनाना है। एक दिया आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाना है। जब आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे दिया लगाए तो आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। घी का दिया लगाना है और उपाय आपको शाम के समय करना, प्रदोष काल के समय करना। आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमः शिवाय ओम नमः शिवाय इस तरह से आपको बोल देना है। थोड़ी सी रज वहाँ की उठाकर घर ले आइए, पटक दीजिए। इस तरीके से जब आप ये उपाय कर लेते हो, माता लक्ष्मी की आपके घर में होने लगती है, बढ़ने लगती है। आपके घर में धन संपदा की
वृद्धि होती है। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव जरूर से लिखिएगा। मेरी ओर से भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भोले बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे। एक और वीडियो लेकर आऊँगी जो देव दिवाली के ऊपर किए जाने वाला होगा, और एक और साथ में एक वीडियो लेकर आऊँ जो कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उस दिन आप जरूर कीजिएगा। आज 10वीं तिथि है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। बहुत ही सरल से आसान से उपाय आज से आप यह शुरू कर सकते हैं।